Good morning, class 12th, and today I will just giving you a lesson by the some Technified through the laptop, and it will be very, you can say, very clear and by the voice and something else, and it will be some conceptual things. You will go through this and just always remind the things because it will very helpful whenever you will find out the numericals of national income. Sorry. In the previous lesson we had discussed about the some basic concepts, and now the moving just adding further topics of the same topic and the same chapter that is related to national income. ये सभी टॉपिक्स आपके नेशनल इनकम से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं. सो जस्ट इट्स अ मेंशनिंग इज देयर इज अ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. ठीक है. सो जस्ट स्टार्टिंग द वीडियो. The first one is that is values. Spelling is a mistake, please you will correct it. ठीक है. VALUE, ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू. सबसे पहली चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल्स में नेशनल इनकम में जो वैल्यूबल होगा वो एक कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि ग्रॉस वैल्यू है, नेट वैल्यू है, फिर आपके पास में एक फैक्टर कॉस्ट आएगा, मार्केट प्राइस है, डोमेस्टिक नेशन. इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक चेकआउट चीज़ करेंगे. सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द लिटरल मीन ऑफ gross and net. It means I'm writing some lines for you. That is, the term gross refers to the total amount made as a result of some activity. It can refer to things such as total profit or total sale. ग्रॉस का मतलब ही होता है एक तरीके से मान के चलिए आप टोटल, यानी कि एड अप वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ जो फाइनली होती है जिस पे, या फिर आप इसे कह लीजिए परचेजिंग वैल्यू भी इसको कहा जाता है. ग्रॉस वैल्यू इज़ ऑल्सो नोन एज परचेजिंग वैल्यू, जिसे आप जिस प्राइस पे आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं, ठीक है, सो उसे ग्रॉस वैल्यू कहा जाता है. ग्रॉस का मतलब ही होता है, क्या यहाँ पे लिखा है ध्यान रखिएगा, टू दी टोटल अमाउंट, यानी कि पूरी वैल्यू, मेड एज जो बनाता है, क्या जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उन सब की जो वैल्यू एडअप होके आती है, दैट इज़ कॉल्ड अ what is that is gross value. It means the total profit or total sale. That it will more clear to you in the next slide because also I just quoted some example for you. कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए कोड किए हैं जो आपको बहुत कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. नेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ नेट का मतलब, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ. वैल्यू मतलब समझ जाइए, वैल्यू मतलब क्या है जो हम आगे बात करेंगे, यानी उसकी एक क्या कंटेनिंग पोजीशन है. नेट रिफर टू द अमाउंट लेफ्ट ओवर ऑल द डिडक्शंस आर मेड. जो वैल्यू डिडक्शंस जितने हो जाते हैं उसको हटाकर जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं नेट, एग्जैक्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू. फ़र्क समझिएगा. ग्रॉस का मतलब होता है द ग्रॉस वैल्यू इज़ मीन आपके पास है परचेजिंग वैल्यू, एंड द नेट का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू. डिफरेंस विल क्लियर बाय seeing the next slide, and it is flash on your screen. That is an example. I'm just making some graphical. That is a, here's a person A. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, पर्सन ए, यानी एक इंसान है जिसका नाम क्या है, ए है. वो मोबाइल शॉप पर जाता है, क्या करता है, एक मोबाइल को परचेज़ करता है, और वो कितने का है, 20,000 रुपीज़ का मोबाइल है. परचेज़ कर लिया इसने, इसको 20,000 है, और 2 years, आफ्टर 2 years, ए वॉन्ट्स टू सेल हिज मोबाइल टू बी ऑन द प्राइस ₹16,000 एंड बी अग्रीड ऑन दिस अमाउंट. क्या होता है, जो पर्सन ए है वो एक मोबाइल शॉप पे जाता है, मोबाइल को 20,000 रुपये में ख़रीदता है, और 2 साल यूज़ करने के बाद अब उसको बेचना चाह रहा है बी को. बी इज़ ऑल्सो अ पर्सन, कितने में, 16,000 रुपीज़ में. अब ध्यान दीजिएगा, ख़रीदा कितने में, ध्यान दीजिए स्क्रीन पे देखिए, ख़रीदा कितने में, इट्स 20,000. क्या हो गया, जिस परचेजिंग वैल्यू जो आपकी यहाँ पर ये है, दैट इज़ कॉल्ड, बिकॉज ये क्या है, टोटल वैल्यू जो आप खरीद रहे हैं, यानी परचेजिंग वैल्यू, दैट इज़ अ ग्रॉस वैल्यू. यही आपकी क्या है, ये आपकी ग्रॉस वैल्यू है, दैट इज़ 20,000. जिस प्राइस पर आप खरीद रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज परचेजिंग वैल्यू. एंड आफ्टर 2 years, नाउ द वैल्यू ऑफ द प्राइस इज value of the mobile is deducted, and that is 16,000. Now when A wants to sell his mobile to B, it means now the depreciation is applied here, and it is of cost rupees 4,000. 4,000 का depreciation लगता है, और वो क्या हो जाता है,
अब जो वैल्यू, यानी कि अभी मैंने आपसे बात की थी, नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है जितने भी डिडक्शन होते हैं उनको हटाकर जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिस समय पर, अब किस समय पर है, देखिए डेप्रिसिएशन 4000 है, अब ये नेट वैल्यू है, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, नेट वैल्यू कितना है 16,000। तो एक चीज़ एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर होती है, क्या होती है कि आप सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल लीजिए, आप शॉप पर जाते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं, जितने का भी आप नया मोबाइल लेके आते हैं, दैट इज़ अ ग्रॉस वैल्यू, वो ग्रॉस वैल्यू है। और जब आप उसे 2 साल बाद आप मुझे बेचें या किसी और को बेचते हैं, अपने फ्रेंड्स को बेचते हैं, अगर उसकी जो नॉर्मल सी बात है उसकी वैल्यू आप यूज़ करते हैं तो डेप्रिसिएशन लगता है, यानी उसकी वैल्यू घट जाती है, और उस वैल्यू, जो घटती वैल्यू से हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है, इट मीन्स अ डिडक्शन। और यानी कि अब जो वैल्यू में, जिस वैल्यू में आप उस मोबाइल को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो आपका नेट वैल्यू हो जाएगा। तो डिफरेंसेस क्लियर। तो यहाँ इसी एग्जांपल से आपका फर्स्ट फार्मूला एक डिराइव्ड होता है, जो नेशनल इनकम में मैं आपको 2-3 कंपोनेंट्स बताऊंगा फार्मूलाज के। आज मैंने कंसेप्ट पे वीडियो बनाई है जिससे आपके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लुक आउट नाउ, दैट इज़ नेक्स्ट वन सी। अब मैंने इसे फाइंड आउट किया, हमें एग्जांपल से क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन अगर फाइंड आउट करना है तो जितनी ग्रॉस वैल्यू है उसमें से अगर आप नेट वैल्यू घटा देंगे तो 4000, उससे ये तो चलिए फिर भी सेकेंडरी थिंग मान लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ जाइए, नेट वैल्यू अगर आपको जाना है तो क्या करेंगे आप, ग्रॉस वैल्यू में से अगर आप डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, और वो क्या है ₹20,000 में से 4000 माइनस कर दिए, तो मेरे पास 16,000 बचते हैं, दैट इज़ अ नेट वैल्यू इन द प्रीवियस स्लाइड हमने जो अभी देखा था, ठीक है। सेम थिंग अगर आपको ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया, ग्रॉस वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स अगर नेट वैल्यू में आप इसको, डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू कितनी है 16,000। देखिए फिर से एग्जाम्पल पे चलते हैं, फिर आप थोड़ा और क्लियर होगा। ये देखिए, अगर मुझे ये यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है, तो मुझे नेट वैल्यू में क्या ऐड करना होगा, 4000। मुझे अगर 2 साल पहले की कीमत का पता करना है, जितना घटा उतना जोड़ दूंगा मैं। इट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम फाइंडिंग द नेट वैल्यू आफ्टर जस्ट एडिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन इन द ग्रॉस वैल्यू। एंड इफ यू फाइंड आउट द gross value, it means you have to just add up the value of net value plus depreciation. And if you find out the net value, it means you have to just deducted, sorry it was a wrong mistake statement, that is if you find out the net value, it means you have to gross minus depreciation. clear? so देखिए अभी आगे एक स्लाइड और बनाई है, that is more। अगर आपको ग्रॉस से नेट पर आना है, लुक आउट, सीधे थोड़ा पेन, अगर आपको ग्रॉस से नेट पर आना है, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। अगर मुझे न्यूमेरिकल में ग्रॉस वैल्यू दी है और मुझे नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स मुझे उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। और ग्रॉस वैल्यू हमारी कितनी थी जिस पे हमने खरीदा था, कितनी, 20,000 रुपये। और 20,000 में से अगर मैं 4,000 रुपये घटा दूंगा तो मुझे कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 16,000। और अगर मुझे नेट वैल्यू गिवन है और मुझे ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे यानी कि जो डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस हुआ था वो यहाँ ऐड हो जाएगा। इट मीन्स 16,000 जो मेरे पास में था, अगर मैं उसमें 4,000 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल गया, 20,000। इट मीन्स द फर्स्ट कंसेप्ट वेरी इजी। ग्रॉस से अगर कभी भी नेट पर आना हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रॉस माने ही टोटल होता है और इसके माने होता है एक्चुअल वैल्यू आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ समय के बाद जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है उसे हम नेट वैल्यू कहते हैं। तो यानी कि जब ग्रॉस से अगर आपको हमेशा यहाँ पर नेट पर आना है तो हमेशा माइनस होगा, और नेट से अगर ग्रॉस पे जाएंगे आप तो प्लस डेप्रिसिएशन यहाँ पर होगा। ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट कंसेप्ट था जो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो बहुत आसान होगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी। क्या हमने फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्लियर की, एंड दैट इज़ कि जब ग्रॉस से हमें नेट पर आना होता है हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और जब नेट से हमें ग्रॉस पे जाना होता है तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ अ डेप्रिसिएशन नेम्स। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको कुछ डेप्रिसिएशन के अदर नेम्स, डेप्रिसिएशन सीधे ना देकर आपको ये नाम भी दिए जा सकते हैं। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि अगर आप उस चीज़ को कितनी कीमत आप दे रहे हैं, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब समझने की कोशिश करिए, फिलहाल जो कंडीशन है उसमें कितना डिडक्शन हो रहा है रिप्लेस करने में। रिप्लेसमेंट फिक्स्ड फैक्टर सेम थिंग, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर।
इन नामों से भी आपके पास में क्या डेप्रिसिएशन आ सकता है, ये बिल्कुल मीनिंग सेम है। जब न्यूमेरिकल में आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, डेप्रिसिएशन को अदर नाम से भी जाना जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट वन current replacement cost, another second is replacement fixed factor, and the third one is a consumption of fixed factor। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलते हैं, दैट्स द नेक्स्ट वन, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में बात करेंगे। देखिए नॉर्मल सी बात है फैक्टर कॉस्ट, और इससे पहले मैंने आपको जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि फैक्टर मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्शन में जो आप लैंड लेबर जितने भी यूज़ होते हैं उसके बारे में बात की थी। यानी वो कॉस्ट जिसे आपको बनाने में यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, और जिस प्राइस पे वो मार्केट में बिकता है उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। ये तो बहुत ईजी है, फैक्टर कॉस्ट यानी बनाने में जो कीमत आई उसको बोला फैक्टर कॉस्ट, और जो हमने जिस प्राइस पे हमने उसे मार्केट में सेल किया उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। मैंने ब्रैकेट में इसे लिखा भी है, देखिए थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा मोबाइल हिलता है, प्लीज़ डोंट माइंड, ध्यान से देखिएगा इसे। फैक्टर कॉस्ट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट प्राइस मेरा सेल प्राइस। फैक्टर कॉस्ट बनाने में जो कीमत और मार्केट जो बेचा। अब देखिए एग्जाम्पल पे आ जाइए, देखिए ये एग्जाम्पल है, पहले इसको समझ लीजिए। प्रोडक्शन कॉस्ट एक पेन को बनाने में, ध्यान रखिए मैंने एग्जांपल लिया है एक पेन का, अगर एक पेन को बनाने की प्रोडक्शन यानी फैक्टर कॉस्ट हो गई, बनाने में 8 रुपये लगते हैं और मार्केट में वो 10 रुपीज़ का बचता है, तो बीच में जो ₹2 है, अगर इफ़ आई एम रेजिंग अ क्वेश्चन व्हाट इज़ द हियर इज़ ₹2, सो व्हाट विल द रिप्लाई फॉर एवरीवन? Obviously I'm damn sure about it, everyone will reply to me that is a profit, but exactly in nation income we don't we consider the profit, we are just focus on the production, क्या बन रहा है और क्या बिक रहा है। यानी कि ये आपका जो ₹2 है ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लेंगे आप, इसे प्रॉफिट ऐड होता है लेकिन हम नेशनल इनकम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, हम इसे ₹2 को यहाँ प्रॉफिट कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अंदर यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स पड़ा है, जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हमें वहाँ एक टैक्स पेमेंट होता है, इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो गुड्स पे हमें मैक्सिमम पे करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यानी क्या हुआ, बनाने में जो कीमत लगी वो, और मार्केट में जिस प्राइस पे बिका वो प्राइस, तो बीच में जो ₹2 एडअप हुआ, ₹2, तो ये क्या हो जाता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इट मीन्स व्हाट इज ₹2, इट इज़ अ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए यहीं समझने की कोशिश करिएगा आप, फैक्टर कॉस्ट ये हो गई मेरी और मेरे पास में मार्केट प्राइस ये हो गया, यानी कि अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना है तो मुझे फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करना होगा, ये क्या है, क्या ऐड हो रहा है, NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर मुझे यहाँ पर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे जाना है, इट मीन्स मुझे क्या करना होगा, मुझे -2 करने होंगे। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, ये आपका कंपोनेंट 2 है, सेकंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। सब कुछ नेशनल इनकम में हम इन्हीं कंपोनेंट से करेंगे, सब कुछ, हर न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होगा। देखिए ऊपर लिखा भी है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अगर सब्सिडीज़ गिवन है आपको, वहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ छूट देती है, कुछ रिलैक्सेशन देती है। और क्या रिलैक्सेशन देते हैं, जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था अभी, कि आप अगर बैकवर्ड एरिया में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, प्लांट लगाते हैं, और तो इट मीन्स हम आपको कुछ छूट देंगे, यानी वो सब्सिडीज़ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास फाइनली क्या मिला, अगर फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पर आना है, फैक्टर कॉस्ट जिस पे बनाया और आना किस पे, जिस पे बेचा गया, तो नॉर्मल सी बात है क्या ऐड होगा उसमें ऐड होगा NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और सेम एज अपोजिट, अगर हमें मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो इट मीन्स हमें क्या माइनस करना होगा, हमें यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या बना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस subsidies ये मारना। This is our second component that is related to the factor cost and market price. It means if you have to find out the market price, you should have to deduct the net indirect tax from factor cost, and if you have to find out the factor cost from the market price, it means all of you have to just deduct the value of net
indirect tax, it means NIT, and we know very well net indirect tax equal to indirect tax minus subsidies. जो छूट दी गई है उसको वहाँ पे घटाना होगा. क्यों छूट क्यों घटाएंगे? देखिए अगर कोई आप टैक्स पे करते हैं और आपको छूट मिली तो छूट हटा के तभी चलेगा, पता आपको टैक्स पे करना है. ठीक है, क्लियर. सो ये सेकंड हमारा कंपोनेंट क्लियर हुआ, दैट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, और ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एंड दैट इज नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम. देखिए डोमेस्टिक माने हम जानते हैं कि यानी घरेलू आमदनी कितनी है, यानी इनसाइड द कंट्री हम कितना कमा रहे हैं, दैट इज़ अ डोमेस्टिक इनकम. इट मीन्स, अब देखिए, और सेकंड क्या है, नेशनल इनकम, पूरा ओवरऑल. इट मीन्स नेशनल इनकम में जितना हम घर में कमा रहे हैं वो, और जितना हमारे यहाँ का रहने वाला बंदा एक बाहर जाके जो पैसे कमाता है वो, दोनों को ऐड, यानी इनसाइड ऑफ कंट्री एंड आउटसाइड ऑफ कंट्री, अगर हम इसको ऐड अप कर देते हैं दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम. एग्जाम्पल लिया है मैंने, डोमेस्टिक इनकम जो मेरे पास में है दैट इज़ 1000 रुपीज़, मान के चल रहा हूँ कितनी है, दैट इज़ 1000 रुपीज़, लेट इज ओनली अजम्पशन इट इज़. इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एन आई, अब नेशनल इनकम की बात करेंगे, एन आई यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज़ अ मीन, ये दैट इज़ नेशनल इनकम. कितना है, ₹1000, जो डोमेस्टिक है इनसाइड हो गया, इनसाइड. आउटसाइड से कितना आया, 20 आया, तो कितना हो गया 1020. और ये 20 रुपीज़ क्या है, ये 20 रुपीज़ कहाँ से कमाया हमने, आउटसाइड. तो आउटसाइड मतलब क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब्रॉड माने विदेश, जहाँ से कमाया, फैक्टर माने जिस पे कमाया, नेट माने डिडक्ट करके ओवरऑल. अब देखिए यहाँ पर अगर नेट लिखा है यानी माइनस होगा, समझिएगा ध्यान से. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब ग्रॉस से, अगर आपको यहाँ पे नेट से अगर आपको ग्रॉस पे आना है तो क्या करते हैं हम हमेशा, जब नेट दिया होता है तो मतलब क्या होता है, डिडक्शन करना होता है. तो देखिए क्या डिडक्शन करेंगे, जितना हमको अब्रॉड से मिला उसमें से जितना हमने पेड किया वो माइनस करोगे, तभी तो नेट वैल्यू निकल के आएगी. एक्चुअल वैल्यू कब निकल के आएगी, जब हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. जितना आया उसमें से माइनस, 100 रुपये आए लेकिन मैंने 20 रुपये दिए भी, तो मेरे पास नेट वैल्यू कितनी आई, नेट इनकम कितनी हुई मेरी, 80 रुपये तो हुई. फिर से समझिएगा, फैक्टर इनकम मुझे 100 रुपये की कमाई होती है और मैं पे करता हूँ 20 रुपये. इट मीन्स नेट वैल्यू कितनी, मेरे पास कितना नेट अमाउंट है, इट मीन्स माइनस कितना, जितना पेड किया, यानी कि 100 माइनस 20 इट इज़ 80. तो यहाँ पर क्या आया, अब समझिएगा ध्यान से. यहीं से एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो लास्ट एक यही 3 कंपोनेंट्स हमें सब कुछ क्लियर कर देंगे. वो क्या कहते हैं कि अगर आपको डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल में आना है, डोमेस्टिक से अगर नेशनल में आप आएंगे तो क्या जोड़ेंगे आप, आउटसाइड का जोड़ेंगे ना, यानी क्या जोड़ा आपने, नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड. और अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है, इट मीन्स माइनस NFIA. क्लियर हो रही है चीज़ यहाँ पर, ये इससे बिल्कुल क्लियर होता है एक चीज़. और नेट अगर यहाँ वैल्यू आया है यानी हमें नेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी जितनी इनकम कर रहे हैं, तो हमें उसमें से जो हमने पेड किया है अब्रॉड को वो हमें इसमें से डिडक्ट करना होगा. क्लियर. देखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड देखिए, दिस इज वन. इट मीन्स डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे आना है तो आपको नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है. NIFA गलत लिखा, नेट FI होगा ये, जस्ट वेट, यस नेट, ये देखिए ठीक है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम NFIA, ठीक है. यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, समझिएगा, NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड. ये टाइपिंग के सामने मिस्टेक हो गया, ठीक है. तो डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे आना है, किसे, अगर डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे आना है तो आपको यानी क्या, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्लियर. और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है. फुल फॉर्म से यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म याद करना आसान है क्योंकि हम समझ सकते हैं क्या, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जब नेट लगा देंगे तो N आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा NFIA नॉट NIFA. ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, थोड़ा मेरा मिस टाइपिंग हो गया मुझसे, ठीक है. इसे करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़ स्टूडेंट्स. सो इसे समझिएगा जो पहले बताया था. अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आपको निकालना है, इट मीन्स ये 3 फॉर्म में होता है.
इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, या तो आपके पास इनकम किससे आ रहा हो, आपके बिजनेस से, प्रॉपर्टी से आपके पास में आ रहा हो, या रिटेन इनकम यानी आपके पास सेविंग्स है, ठीक है, और या फिर कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, जो उनको वहाँ पर सैलरी मिलती है, काम करते हैं, जो भी होता है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमें वहाँ से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा, जिसके थ्रू से फिर हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम से अगर डोमेस्टिक जाना है हम उसमें क्या करेंगे, NFI ऐड कर देंगे। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो हम क्या करेंगे, NFIA को हम वहाँ पर क्या करेंगे, उसे हम डेली माइनस कर देंगे। ये हमारे पास में छोटी सी एक कहते हैं ना कि कंसेप्चुअल मैंने आपको एक वीडियो दी है जो फर्दर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा। देखिए फिर से एक रिवाइज ले लेते हैं, रिविजन सेशन एक छोटा सा, और वो क्या है, मुझे बैकअप जाना होगा, दैट इज़ देखिए ग्रॉस वैल्यू के बारे में बात करी, यानी ऐड करना है, ठीक है, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ सही कर लीजिएगा, ठीक है। और नेट वैल्यू है यानी कि माइनस करना है। छोटी सी बात, ग्रॉस माने सब कुछ ऐड करना और नेट माने माइनस करना, ठीक है। और क्या हमने निकाला, हमने ये निकाला सबसे पहले परचेजिंग वैल्यू, जिस पर आपने मोबाइल खरीदा, दैट इज़ 20,000, इट इज़, ये आपका क्या है, ग्रॉस वैल्यू। और 2 साल बाद जो उसकी वैल्यू हो जाती है डेप्रिसिएशन माइनस करके, इट मीन्स दैट इज़ वो आपके लिए क्या बन जाती है, वो आपके लिए बन जाती है यहाँ पर नेट वैल्यू, जिसमें मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, नेट वैल्यू इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। इससे ज़्यादा क्लियर अगर आप देखें इस स्लाइड में आपको होगा क्या दिया हुआ है कि अगर ग्रॉस से अगर आपको नेट फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल सी बात है, माइनस नेट अगर निकालना है माइनस, और ग्रॉस निकालना है तो ऐड, यानी कि माइनस डेप्रिसिएशन और प्लस डेप्रिसिएशन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन के नेम्स हैं ये, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट फिक्स्ड फैक्टर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिर आपके पास में जो एक फॉर्मूला है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पर आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, जो छूट मिली है उसे माइनस कर देंगे। तो अगर फैक्टर से यानी प्रोडक्शन कॉस्ट से अगर आपको सेल प्राइस पर आना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना होगा, और अगर मार्केट प्राइस से अपोजिट जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, इट मीन्स क्या करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट करना है, उसे माइनस करना है। आ जाइए नेक्स्ट वन पे, डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे आना है तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि डोमेस्टिक आउटसाइड से जितना कमाया वो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे। और नेशनल से अगर आपको डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल यानी ओवरऑल से, यानी डोमेस्टिक से भी इनसाइड ऑफ कंट्री निकालना है तो आउटसाइड ऑफ कंट्री माइनस करना होगा। तो वो करेंगे हम, कितना आ जाएगा, यानी हमें डिडक्ट करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज़ NFI। एंड NFI में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, इट मीन सैलरी पे, जो सैलरी पे की जाती है, इनकम जो आप जो बिजनेस और प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं वहाँ से जो इनकम है, और रिटेन इनकम जो आपने सेविंग की हुई है वो। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट मीन्स हमने आज 3 चीज़ें यहाँ पढ़ी हैं जो हमारी नेशनल इनकम में, दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर अस। सो गाइज गो थ्रू दिस वीडियो, और प्लीज़ जो इसमें करेक्शन था उसे करेक्शन कर लीजिएगा, इट वॉज मिस टाइपिंग, और प्लीज़ गो थ्रू वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।